जी सामीन इकराम, आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम अपने एक और प्यारे भाई के घर पे जा रही है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये मेरा प्यारा भाई अपनी फैमिली के साथ सड़क के किनारे पर इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर है। हमारा इन लोगों को वीडियो में दिखाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि आप इनके हालात को अच्छी तरह जान सकें और ये देख सकें कि आपकी डोनेशन का पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, किन लोगों तक पहुँच रहा है। कोई चादर चार दीवारी का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, दो छोटे छोटे से कच्चे कमरे हैं और उसके साथ ही एक उन्होंने छोटा सा टेंट लगाया हुआ है जिसमें हमारी ये सारी फैमिली रहती है। और इनके घर पर कोई भी बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है, जैसे बिजली है, बाथरूम है, चार दीवारी है, खाने पीने का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। इस मेहनत कश भाई से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आज उनके लिए क्या बेहतरी ला सकती है, उनकी ज़िंदगी में क्या छोटी सी तब्दीली पैदा कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं बाबा जी आप? सलाम जी। बाबा जी आप सड़क के किनारे कितने अरसे से रह रहे हैं? एक कम से कम 15-16 साल हो गए। पानी किधर से भर के लाते हैं? कभी किबू भरा, कभी किबू भरा। इनके किचन में चलते हैं, तवे पे रोटियां बना रही है और साथ ही इन्होंने अपना एक छोटा सा बकरी का बच्चा रखा हुआ है, उसको भी साथ बिठाया हुआ है। यहाँ पे बच्चा भी खेल रहा है। सुबह का नाश्ता बना रही हैं और रोटियां भी सूखी सूखी पका रही है। सूखी रोटियां क्यों पका रही हैं? जी गया कोई नहीं जी, बच्चे निक्के निक्के मैं किदो ले आ देवा बच्चों के वास्ते सुक्की रोटी पका के दे रही है। निक्के निक्के बच्चे ने पानी दूर भर के ले विंदा ते बच्चे नाल रोटी पका के देनी है। मेरे को लगा और कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। मांग कर खाते हैं, कुछ पास होता नहीं है, वो दूर से पानी भरते हैं। निक्के निक्के बच्चे जाते हैं, वो पानी भर के आते हैं, तब गुजारा होता। जब हम जाएंगे पानी भराएंगे, बच्चे जाएंगे, ये दूर से नलका है, बच्चों के कपड़े भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मेरा भी दिल कर दे बच्चों सोना सोना खाना देवा, बच्चों ने अच्छा रगा, सोना टोपी पवावा, जुराबा सोनिया, के करिए मुश्किल क्या करिए बाजी, गुजारा यही है। ना कोई बिस्तरे, ना कोई खावन पीवन का निज़ाम है। मजदूरी करने सजी वो बच्चे बुच्चे खा पी वे, लेकिन वो साढ़े मोड़ी सरकट नहीं चल रही है। अल्लाह पाक हाई तो लै जाए। विद पाओ जी कखा उत्ते सोने झोंपड़ी कपड़ियां की जिन्होंने थार ते निक्के निक्के बच्चे हैं उन्होंने लैके सुते होने। बहुत जो तंग हालात हैं। किसी ने समान चुक के लकड़ सट दी, किसी ने मसलन काई चीज का के सट दी, वो कोई 10 दे दिते, किसी 20 दे दिते, किसी 100 दे दिता, किसी 50 दे दिता। मेहनत मजदूरी करने ना सी मांगने वाले हैं, गरीब आदमी हैं, मजदूर बंदे हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਸੱਜਾ ਹੀ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਨਲਕਾ ਲਾ के दे दियो जी। बच्चे ने वेद पे माड़े हालात होए वजन। आप देख सकते हैं कि बाबा जी के कितने हालात मुश्किल हैं, बड़ी मुश्किल के साथ गुजारा कर रहे हैं। आपको पता है कि सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उस सर्दी के बावजूद ही जो इन्होंने टेंट लगाया हुआ वो भी फटा हुआ है। तो हम हर दफ़ा आपसे अपील करते रहते हैं कि प्लीज़ सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तामुन करें जितना हो सके, ताकि हम इस तरह की जो फैमिली हैं जो बड़ी मुश्किल के साथ गुजर बसर कर रही हैं, ख़ास तौर पर पानी के हवाले से। आपको पता है पानी कितना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये उससे भी महरूम है। तो हम हर दफ़ा आपसे यही अपील करते रहते हैं कि प्लीज़ सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तामुन करें, ताकि हम इस तरह की जो फैमिलियाँ हैं उनकी मदद करने वाले बन जाएँ। ज़िंदगी का क्या पता किस मोड़ पर ख़त्म हो जाए, अमाल सालियाँ भी काम आते हैं। इस तरह के जो गरीब लोग हैं, जब हम उनकी मदद कर कर जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा रब ज़रूर हम पर राज़ी होगा, हमें ज़रूर इंशाल्लाह बख्श देगा। ये बच्चे दुआवा दे सन तो मैंने नलका भी ला दिए, मैं बच्चे न वैसा तो वैसा बच्चे खुश निबाह हो वैसे। अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी करे तो अल्लाह लई वतना गाजी लाजपाल दे करम होना। अम्मा जी किस तरह हमसे बार बार अपील कर रही है पानी की वजह से, तो ये पानी की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनको। तो हम बार बार आपसे यही अपील करते हैं, हमारी पूरी टीम यही आपसे अपील करती है कि आपसे जितना हो सके सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तामुन करें। ख़ास तौर पर जो अम्मा जी का पानी का मसला है, इसके हल करने में। और आप देख सकते हैं कि अम्मा जी के पास कोई सहूलत नहीं, ना घर मौजूद है, ना बिस्तर मौजूद है, ना चारपाइयाँ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर जी। सामने इकराम आप देख सकते हैं कि मैं क्या बयान करूँ, मेरे पास यकीन मानने वो अल्फाज मौजूद नहीं हैं जो मैं जिस तरह के बयान करूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रही है। लोग पता नहीं किस तरह ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर ये सोते हैं, अल्लाह अकबर। कमान की जो होती है वो गन्ने की छिलका होता है, वो नीचे रखा हुआ है, बिछाया हुआ है, ऊपर इन्होंने एक कपड़ा डाला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने तकिए बनाए हुए शापर में इन्होंने पता नहीं क्या डाला हुआ है। ये लोग कितने तंग हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपके सामने इनके पास कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर जो जहाँ पर ये सोते हैं, पानी तो इनके पास है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास बिस्तर मौजूद हैं। ये 2 चारपाइयाँ वो भी टूटी हुई हैं।
बल्कि इनके पास जगह भी नहीं है रखने की। एक छोटा सा कमरा है, एक इन्होंने टेंट लगाया हुआ है। जितना हो सके सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें ताकि हम इन लोगों की कुछ ना कुछ मदद कर सकें। ये लोग वाकई बहुत ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि जब हम इनके घर पर आए, इनके हालात जाने, इनके बच्चों को देखा है, तो वाकई ये लोग बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं। जैसा कि हम आज इस फैमिली के घर पर आए हैं, इनसे मिले हैं, इनके हालात जानने की कोशिश की है, इनके किचन तक का माहौल हमने दिखाया लोगों को, और इनको आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने आपको बेतहाशा नेमतों से नवाजा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा इन लोगों के लिए निकाले, और यही हिस्सा शहजाद भाई आखिरत में हमारी निजात का बाइस बन सकता है। ये वाकई हकदार लोग हैं। जब हम इनके घर पर हाजिर हुए हैं तो वाकई हमने देखा कि कोई सहूलत इनके पास मौजूद नहीं है। खाने की भी ज़रूरत है, इनको राशन की भी ज़रूरत है, इनको कपड़ों की सख्त ज़रूरत है, रज़ाइयों की ज़रूरत है, और इस घर पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो साफ़ पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जब दूर से पानी लेने जाते हैं, पानी भरने जाते हैं मेन रोड पर, तो बहुत से मसाइल का इनको सामना करना पड़ता है। बड़ी मेहरबानी उसी गरीब आदमी है, दुआ दिसाएं सानू नलका ला के दे दे, सो सान दुआएं दिसाएं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ दे सकने हैं जी। नसरीन आपी ने पहली दफ़ा सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन किया है, और उनके मियाँ सलीम साहब ने, अल्लाह पाक उनके इस काविश को कबूल फरमाए, उन्होंने वहाँ से 3 सबीलें रवाना की हैं जो हमारे मुख्तलिफ बहन भाइयों के घरों पर लग चुकी हैं, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने ये बहुत बड़ी नेकी का काम किया है कि इन लोगों के लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम करवाया है। अल्लाह पाक उनकी इस पाक नीयत को देखते हुए उन्हें इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और यहाँ पर ये जो सबील लगाई है, ये उन्होंने लगाई है अपने प्यारे बेटे रुहेल सलीम साहब के लिए और अपनी बहू कज़ीमा खालिक साहिबा के लिए। तो अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों को उम्र दराज करे, इन्हें सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और इनके बेटे ख़ासकर रुहेल सलीम साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आने वाली ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब फरमाए, और जो भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं अल्लाह ताला इस सदका जारिया के सदके उनको जल्द अज जल्द दूर फरमाए। जी नसरीन आपी, यहाँ पर आपने खाली सबील का इंतज़ाम नहीं किया बल्कि इनकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। तो ये इंशाल्लाह यहाँ पर नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, इनके घर पर पानी मुयस्सर हो गया है, तो ये जब भी नहाएंगे तो आपको खुसूसन दुआओं में याद रखेंगे और आपके बुज़ुर्गों को भी दुआएं देंगे। जी, यहाँ हम हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी प्यारी आपी नसरीन आपी और उनके शोहर सलीम साहब के बेटे और बहू के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों को अपने घर में हमेशा खुश और आबाद रखे, सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और आने वाली ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे, और हमेशा पंजतन का साया इस घराने पर बना रहे। या रब्बल आलमीन, मेरी प्यारी बहन नसरीन और मेरे प्यारे भाई सलीम साहब ने मिलकर अपने बेटे रुहेल सलीम और अपनी बहू काज़ीमा खालिक के लिए ये सबील लगवाई। या रब्बल आलमीन, उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इन मियाँ बीवी ने अपने बच्चों के लिए जो सबील लगवाई, या रब्बल आलमीन, इसके हर कतरे का, हर घूंट का सवाब इन चारों के नामा अमाल में, इस ख़ानदान में जितने अफराद हैं सब के नामा अमाल में दर्ज फरमा। प्यारे भाई रुहेल सलीम को शैतान के शर से, हासिद के हसद से, बद नज़र के बद नज़री से पनाह अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनको जितनी बीमारियाँ, जितनी परेशानियाँ, सब परेशानियों को, सब बीमारियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, इनको बद नज़र के बद नज़री से पनाह अता फरमा। ज़मीनी आसमानी आफ़ात, बलियात, नागहानी अमवात से पनाह अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनके घर पर, इनके कारोबार में, माल में, जान में, रिज़्क़ में बरकतें और खैर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ, कामयाबियाँ अता फरमा। इस घराने में, इस पूरे ख़ानदान में जितने अफराद ज़िंदा हैं सब को शिफाए कामिला अजला अता फरमा, सब को सेहत वाली, तंदरुस्ती वाली उम्र खिज़री अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस घराने में से जितने अफराद, जितने बच्चे, जितने बूढ़े इस दारिफ़ानी से पर्दा कर गए, या रब्बल आलमीन, उन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा, सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। रब्बल आलमीन, सदका वेलफेयर ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, या इलाहुल आलमीन, सब को आपस के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। या रब्बल आलमीन, इस पूरी टीम को आपस के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। या इलाहुल आलमीन, बिलखसूस मेरे प्यारे भाई मोहम्मद इरफान हुसैन साहब के घर पर अपनी खुसूसी रहमतों का नज़ुल फरमा, उनके कारोबार, माल, जान, रिज़्क़, दीन, ईमान में बरकतें और खैर अता फरमा। लेखुमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پیاری بہن قزیمہ خالق اور میرے بہت ہی پیارے بھائی رحیل سلیم صاحب، اللہ کریم ان کو زندگی کا کامیاب ترین انسان بنائے۔ ان کی تو زندگی میں تمام مشکلات ہیں، اللہ کریم ان کو دور فرمائے۔ سیدہ طیبہ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پردے کا صدقہ مالک کائنات میری پیاری بہن کا پردہ سلامت رکھے۔ رحیل سلیم نو اللہ پاک نے زندگی دے وے، اللہ پاک ان تندرستی دے وے کہ اس سانو نلکا لا دیتا وی سبیل اللہ۔ اسیں بہت بہت دعائیں دیساں، بہت شکر ادا کرساں کہ آپ نائے گا دھوئے گا اور بچے نائے دھوئے گا، بہت بہت دعائیں دیں گے۔ پاک مدینہ اللہ اس نو خوشخبری رکھے، اللہ پاک ان بہت عہدے والا کرے۔ اللہ غازی لاجپال ان کرم کرے، اللہ اتنا دے ویس جو غریب غربے تے ترس کرے، ماتھے تے احسان کیتا پانی نہ منصوبہ سوچے چلا بچے میں نویسا دویسا چلا بچے نے خوبصورت پانی دا گھٹ پیسن دعاواں دے سن۔ آپ بھی دعاواں دین دی کھلی، اللہ پاک رنگ بخت لاوے، اللہ پاک بچوں دی بھی زندگی کرے۔ نسرین پوتر اللہ مدینے والا تن اتنا دے وے، غریب غربے تے راضی ہیں، ایسا تو دوڑ دوڑ خوش ہیں، دوڑ دوڑ اللہ پاک توانے بھی رنگ بخت لاوے۔ اللہ پنتن پاک اتنا دے وے، غازی لاجپال تن رنگ بخت لاوے۔ میں غریب دیاں دعاواں میں پانی تو مجبور ہم، پانی جڑن میں لگ گیا، نکے نکے بچے چلو پیاسے ہم، چلو انہاں دی پیاس بجھ گئی، دعاواں حسن اس جہان تے اگلی جہان تے دعاواں اللہ پاک زندگی کرے۔